आज की अहिंसा परमो धर्म की। बोले परम पूज्य राष्ट्र संत विश्व संत भारत के आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य प्रणेश सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सम्यक दर्शन की बात चल रही है कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। आचार्य शांति सागर महाराज की समाधि होने लगी। किसी ने पूछा मुनियों ने कि महाराज क्या करें अंतिम संदेश, तो उन्होंने कहा कि सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। तो मुनियों ने कहा कि हमको सम्यक दर्शन नहीं है क्या? बोले है तो निर्मल करो। तुमको लगता है कि हम सम्यक दृष्टि हैं तो उसे निर्मल करो, पवित्र। तो सम्यक दर्शन के लिए किससे पुरुषार्थ करें अपन कि मुझे सम्यक दर्शन हो? किससे करोगे पुरुषार्थ? मुझे सम्यक दर्शन हो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करूं मैं? ज्ञान। ज्ञान के बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। अभ्यास करो, है ना। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए ज्ञान तो ज्ञान है, ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन श्रद्धा में होता है। ध्यान दो, एक अज्ञानी जीव इसको क्या जानेगा? ज्ञान की बात करो, उसकी नजरों में ये क्या है? पेन है। ज्ञानी की नजरों में ये क्या है? पेन ही है। मिथ्या ज्ञानी की नज़रों में क्या है? पेन है। सम्यक ज्ञानी की नज़रों में क्या है? अवधि ज्ञानी इसे क्या जानेगा? केवल ज्ञानी क्या जानेगा? सिद्ध भगवान क्या जानेंगे? तो सबके ज्ञान में क्या अंतर है? ज्ञान गुण में क्या अंतर है? बोलो। आप केवल ज्ञानी से पूछोगे भगवान ये क्या, तो कहेंगे पेन है। सभी पेन बोलेंगे ना, इसको कुछ और बोलेंगे। ज्ञान में कोई अंतर है क्या? ज्ञान में अंतर नहीं है, मान्यता में अंतर आता है। किस में अंतर आता है? मान्यता में। तो मान्यताएं कैसी होती हैं? इसमें संशय विभ्रम व्यामोह को त्यागो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे। संशय विभ्रम मोह त्याग आपौ लख लीजे। आत्मा में संशय कैसे होता है? जीव तत्व को जानना है, आत्मा को। आत्मा में कैसा सिद्धांत? सही सिद्धांत। आत्मा तो देखो, मिथ्या दृष्टि भी आत्मा को जानता है, सम्यक दृष्टि भी जानता है। नहीं जानते ऐसा नहीं है, लेकिन दोनों के सिद्धांत में अंतर है। क्या अंतर है? ऐसा कोई है? ऐसा कौन मिथ्या दृष्टि है? ऐसा कौन अज्ञानी है जो शरीर को आत्मा बोलेगा? कोई नहीं बोलता। शरीर के साथ आत्मा है तो सम्यक दृष्टि भी जानेगा, साथ में ही तो है, अलग थोड़ी है। और शरीर आत्मा है ऐसा कौन अज्ञानी कहता है? कौन सा धर्म कहता है कि शरीर आत्मा है? कह ही नहीं सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष में देख रहा कि जन्म मरण, शरीर छूट रहा मिल रहा, छूट रहा मिल रहा। उसको एक बोल ही नहीं सकता कोई भी, अलग ही बोलेंगे। कौन सा अज्ञानी बोलेगा?
अमेरिकन को ही पूछ लो, वो चलो धर्म वरम नहीं करते हैं, वो भी बॉडी और सोल की बात करते हैं कि नहीं? तो शरीर को आत्मा कौन सा धर्म बोलता है? और शरीर आत्मा नहीं है, इसके लिए बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है कि तो कोई भी बता देगा। ऐसा कौन है जो शरीर को आत्मा कहता है? कौन कहता है? कौन मिथ्यादृष्टि? नाम बताएगा तो? कौन मिथ्यादृष्टि कहता शरीर आत्मा है? तो कोई भी नहीं कहता। हिंदू धर्म, वैदिक धर्म, मुसलमान, बौद्ध, सिख, ईसाई कौन कहते हैं कि शरीर आत्मा एक है? कोई एक नहीं बोलता। शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो अज्ञानी लोग भी जान रहे हैं, झोपड़पट्टी में आदिवासी बैठे उनसे पूछ लेना, वो भी कह देंगे शरीर अलग है, आत्मा अलग। इसके लिए बहुत से शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो लोक व्यवहार है। बोलो बहन, शरीर को आत्मा कौन बोलता है? कोई नहीं बोलता। मुर्दा बोलते हैं शरीर तो जड़ है, नश्वर है, आत्मा अमर है। कृष्ण भी गीता में कह रहे हैं कि तू अजर अमर है, तो शरीर नहीं है, देह नहीं है तू। इसके लिए तो सारे धर्म सहमत हैं कि शरीर आत्मा नहीं है। है या नहीं? इस बात को समझने के लिए बहुत बड़े ग्रंथों की जरूरत नहीं पड़ती है कि शास्त्र पढ़ो तभी पता चले, ऐसा नहीं है। जो छोटा सा बैठा है इससे पूछ लो कि शरीर आत्मा एक है क्या? कहेगा नहीं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। वो तो अलग ही है कह रहा है, वो तुम लोग से ज्यादा ज्ञानी, वो तो अलग ही है। अभी 5वीं 6वीं पढ़ता है, कौन सी क्लास? 6वीं है। वो कह रहा वो तो अलग ही है, उसने कौन से शास्त्र पढ़ लिए? बोले इस पर चर्चा क्यों कर रहे? बोले वो तो अलग ही है। फिर क्या? शरीर और आत्मा अलग है, ये तो लोक व्यवहारिक से जाना जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको जानना, और इसको जानने मात्र से कोई सम्यक दृष्टि नहीं होता है। लेकिन आत्मा में जब राग देश पैदा होते हैं तब आत्मा अपने को राग देशमयी ही मानता है, ये मिथ्यात है ना? शरीर से पृथक करना बड़ी बात नहीं, राग देश से पृथक होना ये बड़ी बात है। नहीं, क्लियर हो रहा है? आत्मा अपने को राग देश से अलग नहीं मान रही है, 24 घंटे राग देश में लीन है और राग देश में सुखी दुखी हो रही है, उसे ही अपना जीवन मान रही है। बस उस राग देश से अलग हो जा, यही वीतरागता है। शरीर से अलग हो जाए वीतरागता तो बहुत छोटे रूप में। किससे अलग होना है? अपने परिणामों से, क्योंकि परिणाम शरीर से अलग है। परिणाम राग देश तो चेतन भाव है आत्मा के, शरीर में परिणाम होते हैं, आत्मा में होते हैं। कौन से परिणाम होते हैं आत्मा में? राग और द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय, छल, कपट, ईर्ष्या, बेईमानी, ये भरी है ना आत्मा के अंदर। और आत्मा इसको वैसा ही अनुभव कर रही है अपने आप को, मैं यही हूं। उससे पृथक होना है राग देश। ये आत्मा का विपरीत सिद्धांत है कि राग देश में ही आत्मा। तो क्या मेरे अंदर राग देश नहीं है? है, और मैं जान रहा हूं कि राग देश है मेरे अंदर, अनुभव में भी आ रहे हैं, लेकिन मैं इनसे पृथक हूं, ये अनुभव में नहीं आ रहा है ना? कठिन हो रहा। राग देश मेरे अंदर है, ये तो मुझे अनुभव में आ रहा है, क्योंकि मैं राग देश रात दिन अनादि से कर रहा हूं। क्रोध, मान, माया, लोभ, छल, कपट, बेईमानी, ईर्ष्या सब कर रहा हूं मैं। लेकिन ऐसी कभी अनुभूति आई कि मैं इनसे अलग हूं? ये मेरा स्वभाव नहीं है, शब्दों में तो बोल रहा है, अनुभव में नहीं आ रहा है।
बीतरागी हो जाएगा। तो उसका ही तो पुरुषार्थ करना है कि वो मेरे अनुभव में आए। देखो, देह से पृथक होना कोई बड़ी बात नहीं, देह है जुदा पुद्गल जुदा, ये तो कोई भी बोल देता है, लेकिन मैं अपने परिणामों से भिन्न हूं। मैं राग द्वेष करता हूं, ये राग द्वेष मैं नहीं हूं, ऐसी मान्यता दृढ़ होना किसमें? ज्ञान में। किसमें दृढ़ होना? ज्ञान में दृढ़ हो गई तो वो क्रिया में चला जाएगा। अभी अपने अंदर क्या हो रहा है? जान रहे हैं, लेकिन क्या नहीं कर रहे? मान नहीं रहे। जिस दिन माना उस दिन सम्यक दृष्टि, है ना? अब सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज की जरूरत है? नहीं, और चीजों की जरूरत है। पांच लब्धियां: क्षयोपशम, विशुद्धि और देशना, प्रायोग, फिर करण। ये सब क्या है? आत्मा के परिणाम है। क्षयोपशम योग्यता। योग्यता क्या है सम्यक दर्शन की? मनुष्य होना अनिवार्य है। क्या होना? पहली योग्यता, सम्यक दर्शन की स्थापना मनुष्य ही करेगा। प्रारंभ, शुरुआत। तो क्या होना जरूरी है? मनुष्य होना जरूरी है। विशुद्धि होना जरूरी है, परिणामों में मंदता। और देशना, तत्व ज्ञान होना जरूरी है जिनेंद्र भगवान का। फिर प्रायोग लब्धि, जो तत्व ज्ञान है वो मेरे प्रयोग में आ रहा है कि नहीं। फिर करण लब्धि, सम्यक दर्शन हो जाएगा, मिथ्यात्व नष्ट हो जाएगा। इसको समझो अच्छे से। मनुष्य भाव मिला, जिनकुल मिला, जिनेंद्र भगवान के वंश में पैदा हुए कि नहीं हुए? जैन बने, अच्छी समाज में पैदा हुए, अच्छे वंश में आए, तीर्थंकरों के वंश में आए। क्षयोपशम, भव्य जीव है, मान के चलो कि हैं, अभव्य क्यों माने? ये योग्यता हो गई सम्यक दर्शन। विशुद्धि, क्या आपकी कसाय मंद है? देखो, कसाय कैसे? तीव्र मंद कसाई है। मनुष्य भाव मंद कसाय से मिलता है। कसाय अपनी मंद है कि तीव्र है? मंद कसाय क्यों है अपनी? वो तो पिछली थी इसलिए मिल गया, अब इस जन्म की बताओ ना। तो अभी मेरी कसाय मंद है कि तीव्र है? हमारी कसाय मंद है, क्योंकि हमें जिन कुल में जन्म हुआ है। और दूसरी बात, हमारा खान पान सही है। मांसाहारियों की तीव्र कसाय होती है, उनके अंदर कसाय परिणाम ज़्यादा, इसलिए तो हत्या करते हैं, इसलिए तो मारते हैं। जैनियों की तीव्र कसाय नहीं होती, मंद कसाय होती। एक दो होंगे चावल में कंकड़, लेकिन अधिकतर जैनी लोगों की कसाय कैसी होती है? चींटी नहीं मारना, मंद कसाय। किसी की हिंसा नहीं करना, मंद कसाय। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, मंद कसाय। अधिकतर अपने जीवन में कसाय का, मंद कसाय का परसेंटेज जैनियों में ज़्यादा है। दान किससे करोगे? जब कसाय मंद होगी। तीव्र कसाय वाला दान नहीं कर सकता, तीव्र कसाय वाला अभिषेक नहीं कर सकता, तीव्र कसाय वाला मंदिर नहीं आ सकता, तीव्र कसाय वाला मुनियों की सेवा नहीं कर सकता, तीव्र कसाय वाला माला नहीं फेर सकता, तीव्र कसाय वाला आत्मा का चिंतन नहीं कर सकता। मंद कसाय। अपन ये सब काम कर रहे हैं कि नहीं? है ना? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, षटकर्म कौन पालेगा? जो मंद कसाई होगा। स्वाध्याय कौन सुनेगा? जिसकी कसाय मंद होंगी। तीव्र कसाय वाला कहेगा बंद कर रही, क्या है फालतू, उठाओ ये। समझ में आ रहा? तीव्र कसाय वाला क्या मुनि उनी कुछ नहीं होता, क्या अहिंसा, क्या करुणा, क्या दया, सब बेकार। अपने अंदर करुणा है, अपने अंदर अहिंसा है, अपन जीव की हिंसा को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। क्यों? कसाय मंद है। यही तो मंद कसाय के लक्षण है।
एक कसाई जो रोज जानवरों को काटता, उसकी तीव्र कसाई, उसके अंदर मंदता नहीं आती, क्रूरता है। जैनियों में है, 90% जैनियों में तो नहीं, 10% छोड़ो, बोलो। तो तीर्थंकर के कुल में जन्म हुआ, ये अपना पुण्य का उदय है कि नहीं? पुण्य का उदय इसलिए मकान मिला, पैसा मिला, रुपया मिला, ये पुण्य का उदय नहीं। मेरी कसाय मंद हुई, ये पुण्य का उदय। आगम में कसायों की मंदता कोई पुण्य माना है, और कसायों की तीव्रता पाप। समझ में आ रहा? मैं जिन कुल में आया हूं, बचपन से अहिंसा सिखाई गई, करुणा सिखाई गई, दया सिखाई गई, निर्दयता नहीं सिखाई गई। समझ में आ रहा? बचपन से सिखाया चीटी पे पैर नहीं रखो, ये जो सिखाया है उससे मेरी कसाई कैसी हो गई? मंद हो गई। मैं क्रूर नहीं बन सकता, मैं किसी पे गोली नहीं चला सकता, मैं किसी की हत्या नहीं कर सकता। भले लोग कहें जैनी बड़े डरपोक हैं, जैनी बड़े कायर हैं, ये लड़ नहीं सकते, ये वीर नहीं है। अरे हमें नहीं चाहिए ऐसी वीरता भैया, क्या करना है? हमको तो कल्याण करना है। समझ आया? तो कल्याण करने के लिए, शुभ भाव के लिए, पुण्य भाव के लिए, देवगति में जाने के लिए और जन्म मरण का नाश करने के लिए कसायों की मंदता जरूरी है। तो इस कसाय की मंदता को बोलते हैं विशुद्धि। काय की विशुद्धि? परिणामों की विशुद्धि। स्वाध्याय करने से क्या होता है? कसाय मंद होती है। समझ आ रहा? कठिन तो नहीं हो रहा? आप भगवान की वाणी कब सुनेंगे? जब कसाय मंद होगी। तीव्र कसाय है, तीव्र पाप का उदय है, तो आपको जिनवाणी अच्छी नहीं लगेगी, आएगा ही नहीं। सुनाओ तो कहेगा बंद कर, ज्यादा ये पोथी पुराण मत सुना, कुछ नहीं रखा है, हम नहीं मानते। क्यों कह रहा हूं ऐसा? जीव वो भी, जीव अपन भी, अपन क्यों ध्यान से सुन रहे, वो क्यों नहीं सुन रहा? उसकी कसाय का तीव्र उदय चल रहा है। कौन सी कसाय? क्रोध, मान, माया, लोभ, राग का तीव्र उदय होगा, इसलिए वीतरागियों की वाणी उसे समझ में नहीं आती। हर चीज के पीछे लॉजिक है ना। कोई मंदिर नहीं आ रहा है, धर्म ध्यान नहीं कर रहा है, तो उसके पीछे कारण होगा ना। कोई ज्यादा कर रहा है, उसके पीछे कारण होगा। तो जो नहीं आ रहा, नहीं कर रहा, उसके पीछे कारण है कि कसाय की तीव्रता, और तीव्रता में आप उपदेश दोगे तो बिल्कुल नहीं सुनेगा। कब सुनेगा? कहते ना भाई शांति से सुन। शांति से सुन का मतलब क्या? अभी गुस्से में, अभी उससे मत बोलो, शांत होगा तब बात करना। इसका मतलब क्या? कसाय मंद होगी तो उसे सही बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तीव्र होगी तो मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊँघे या लड़ पड़े, के उठ घर को जाए। या तो बैठा बैठा झटके लेता रहेगा, है ना, या फिर लड़ाई कर लेगा, या फिर उठ के घर में, ये हमें नहीं सुनना, हम जा रहे। ये क्यों? तीव्र कसाय। अपनी कसाय कैसी है? मंद है। अच्छे से सुन रहे हैं जिनवाणी को, अच्छे भाव से सुन रहे हैं, शांत भाव से सुन रहे हैं। एक बात याद रखना, तीव्र कसाय के उदय में कोई भी पुरुषार्थ काम नहीं करता। जब कसाय मंद होती है तब पुरुषार्थ काम करता है। तीव्र कसाय के उदय में नियति काम करती है, और मंद कसाय के उदय में पुरुषार्थ काम करता है। समझ में आया? तीव्र कसाय के उदय में वो कर्म के अधीन है, वो जीव कुछ नहीं कर सकता। तीव्र कसाय का उदय आया, राम जी लक्ष्मण को 6 महीने लेके घूमे। तीव्र कसाय का उदय था, लाख समझाया, 6 महीने बाद समझ में आया कि नहीं, ये तो उद्गल है, किससे प्रेम कर रहे? समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? आपको कई चीज़ें, कई बार आप बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन आप कहते हैं हम कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? कसाय का तीव्र उदय, पुरुषार्थ काम नहीं करेगा। जब कसाय कैसी होगी? दीक्षा कब होती है? जब कसाय मंद होती है। व्रत लेने के भाव कब होते हैं? जब कसाय मंद होती है। मंदिर जाने के भाव कब आते हैं? जब कसाय मंद होती है। स्वाध्याय कब अच्छा लगता है? जब कसाय मंद होती है। वो मंद को बोलते हैं विशुद्धि लब्धि। लब्धि का अर्थ होता है उपलब्धि, प्राप्ति। तो 6 उपशम लब्धि तो अपने पास है, विशुद्धि भी है हमेशा। अब क्या?
अब इस समय अपने को क्या मिल जाए? देशना, भगवान की वाणी सुनने मिल जाए तो कल्याण हो जाए। तत्वों की बात, आत्मा की बात, सम्यक की बात, ये देशना लब्धि। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं अपने थोड़ी बता रहा हूं, जो भगवान की वाणी वो समझा रहा हूं, है ना। मैं अपनी क्यों बताऊंगा? मैं कौन सा भगवान? ये देशना लब्धि। और फिर आती प्रायोग्य लब्धि। भीतर ऊहा पोह मचता है, अरे मैं तो अभी तत्व को ऐसा समझता था, लेकिन भगवान तो ऐसा समझते। मैं अभी धर्म को ऐसा समझता था, लेकिन भगवान तो धर्म की परिभाषा कुछ और बता रहे। समझ में आया? क्या होना चाहिए? मैं गलत था। ये जो परिणाम भीतर चल रहे हैं ना, ये प्रायोग्य लब्धि। मैं किसे धर्म मान रहा था? भगवान तो धर्म किसी और चीज को बोल रहे हैं। अभी तक मैंने अपने लोक व्यवहार से धर्म को धारण किया है, लेकिन जब से देशना मिली है, भगवान का उपदेश मिला है, मुझे समझ में आया कि अरे वो नहीं, सच तो कुछ और है। और एक आदमी को, एक झूठे आदमी को सच पता चल जाए तो भीतर क्या चलता है? उथल पुथल हो जाती है। अब भगवान देखो क्या बोल रहे हैं। बोल रहे 4 बातें तो तुझे हर जन्म में मिलती हैं। कौन कौन सी? संयोपसम, विशुद्धि, देशना और प्रायोग। ये तो तू हर जन्म में करता है, इससे तेरा कल्याण होने वाला। लो, अब कर दिया स्वाहा। ये तो तेरा होते ही रहता है। ये तो मिथ्या दृष्टि जीव को समोसरण में जाके भी होता है। मुनियों के साथ जिंदगी भर रहोगे, विशुद्धि, क्षेपसम, विशुद्धि और देशना और प्रायोग लब्धि होती रहेगी। बोले इससे कुछ नहीं होता। समझ आया? एक प्रश्न बार-बार ख्याल आता है कि रामचंद्र जी को लक्ष्मण की देह को लेके घूमते क्यों थे, जबकि उनको दर्शन मोह का क्षय हो गया था? फिर वो किसके बल पे लेके घूम रहे थे? चरित्र मोह के बल पे। दर्शन मोहिनी का क्षय हुआ था, चरित्र मोहिनी का नहीं हुआ था। तो चारित्र मोहिनी की वजह से राग किससे होता है? दर्शन मोह से राग नहीं होता, मिथ्यात होता है। और दर्शन राग होता है चरित्र मोहिनी से। नहीं, वो दूसरी चीज पूछ रहे हैं। तो चारित्र मोहिनी के उदय से वो राम जी दर्शन तो छायिक था उनका, लेकिन चारित्र मोहिनी का क्षय नहीं हुआ था ना, ग्रस्त थे, श्रेणी आरोहण नहीं किया था। तो चारित्र मोहिनी का क्षय नहीं होने से दर्शन तो उनका शुद्ध था, चारित्र उनका गड़बड़ था। चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय था, क्योंकि क्रिया कर रहे थे ना, चिंतन में थोड़ी था, उनकी क्रिया में था। ये मेरी बॉडी, हाँ, चिंतन में तो था लेकिन क्रिया में नहीं था। अब बाहुबली छायक सम्यक दृष्टि, भरत साविक सम्यक दृष्टि, चक्र चला दिया, ये धरती मेरी। चारित्र मोहिनी का उदय है, भीतर से तो वो भी जाए, काय की धरती तेरी, ये तो पुद्गल है। तो जब वही कहा ना, जब चारित्र मोहिनी का तीव्र उदय होता है तो नियति काम करती है, पुरुषार्थ नहीं करता। 2 चीज होती है ना, नियति और पुरुषार्थ, भाग्य और पुरुषार्थ। जब मेरे तीव्र कसाय का होगा तो मेरा पुरुषार्थ फेल हो जाएगा, वो नियति चलेगी। कहते ना दिमाग भ्रष्ट हो गया मेरा, जो होना है होगा, बस जो होना है होगा, ये तो नियति है ना। तो उनके साथ ऐसी ही नियति है कि हर बलभद्र प्रतिनारायण को लेके घूमेगा, तो नियति है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो करना ही पड़ेगा। तीर्थंकर को ग्रस्त जीवन एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, नियति है ना। नहीं आ रहा? 6 महीने तीर्थंकर को आहार नहीं मिलना, ऋषभदेव को, नियति है। अब वहां पुरुषार्थ ना, इंद्र भी सो गया। वैसे तो इंद्र 24 घंटे खड़ा है, और जब 6 महीने आहार नहीं मिले तो इंद्र कहाँ गया था? सारे देवी देवता क्या कर रहे थे? लेकिन जब नियति थी कि 6 महीने नहीं मिलेंगे, पुरुषार्थ काम नहीं करेगा, इंद्र का भी बुद्धि वहां नहीं लगेगी, मनुष्य की भी नहीं लगेगी, वो भी नहीं जानेंगे विधि क्या होती है। किसी का पुरुषार्थ काम आएगा ही नहीं, क्योंकि उतना उन्हें भोगना है। और जब 6 महीने हो गए तो सपने भी आ गए,
राजा सोम को 6 महीने पहले क्यों नहीं आया? कि नियति तीव्र कसाय का उदय था ऋषभदेव के, लेकिन वहां दर्शन में गड़बड़ी नहीं थी, चरित्र में गड़बड़ी थी। इसलिए 6 महीने बाद फिर उन्हें सपना आया, राजा सोम को पड़गाहन किया, आहार दे लिया। 6 महीने पहले क्यों नहीं आया भैया? इंद्र कहाँ चला गया था? अरे इंद्र अपनी जगह था, राजा भी अपनी जगह था, सपने भी अपनी जगह थे, फर्क कहाँ पड़ रहा था? नियति, वहां पुरुषार्थ काम नहीं आ रहा था। हम लोग जैसे महाराज बने तो क्या घर वालों ने रोका नहीं होगा? बोलो, पुरुषार्थ नहीं किए होंगे, रोए गाए नहीं होंगे, तड़पे नहीं होंगे, आंसू नहीं गिराए होंगे, मोह नहीं दिखाया होगा, सब दिखाया होगा, लेकिन नियति में तो यही लिखा था। तो उनके पुरुषार्थ क्या हो गए? वो सब फेल हो गए, क्योंकि नियति में साधु बनना ही लिखा है। लाख कर लो पुरुषार्थ, दुकान कर लो, व्यापार कर लो, पढ़ाई कर लो, सब फेल होगा, सब फेल होगा, क्योंकि नियति तो कह रही तुम्हें साधु बनना है, इधर जाना ही नहीं है। अब कैसे? हमसे कोई पूछे कैसे छोड़ दिया, हमें भी नहीं मालूम, नियति थी, छूट गए। इतनी मेहनत ही नहीं की जितनी तुम लोग को हम गला फाड़ के करवा रहे हैं। इतनी हमें कोई ने मेहनत नहीं की, हम तो एक अक्षर नहीं जानते थे। है? समझ आ रहा? तो अपन कहाँ चल रहे थे, कहाँ आ गए? हाँ, ये 4 लब्धियां तो हर किसी को मिलती हैं, 5वीं नहीं मिलती। 5वीं होती करण लब्धि। क्या होती है करण लब्धि? क्या होती है करण लब्धि? करण नहीं, कर्ण नहीं, करण, कर्ण नहीं। करण लब्धि क्या होती है? करण लब्धि में क्या हो? तो प्रायोग लब्धि। देखो, क्षयोपशम मिला, क्षयोपशम यानी याद हो गया होगा, योग्यता, सम्यक दर्शन की योग्यता। विशुद्धि मिली, मंद कषाय हुई, देशना मिली, भगवान की वाणी सुनी। प्रायोग हुआ कि अभी तक जो मैं जानता था वो गलत था, वाणी सुन के लगा कि ये सही है। तो अब भीतर क्या चल रहा है? जो ऊहापोह चल रहा ना, अब इसमें क्या होता है, यदि वो कमजोर विचारों में चला गया तो फिर लौट जाता है। ऊहापोह जो हो रहा ना, फिर यदि उसके, देखो समझो बहुत अच्छा विषय, उस 5 चौथी जो प्रयोग लब्धि है, उस समय यदि 5 चीजें आ गई, विपरीत एकांत विनय के संशय, यहां अटक गया प्रायोग में, होगी वाणी भगवान की, विपरीत, मैं नहीं मानता, यहां से रिटर्न हो जाए। और यदि दृढ़ता पूर्वक मान लिया कि ऐसा ही मार्ग है जैसा जिनेंद्र ने कहा, तो करण में जाएगा। अब करण में जाके मिथ्यात के टुकड़े कर दे, मिथ्या विचार हमेशा को खत्म हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि हो जाएगी। दृढ़ता, अपन भी भगवान की वाणी सुनते हैं, दृढ़ता नहीं है। प्रायोग लब्धि में क्या आना चाहिए? दृढ़ता आई कि करण में गया, और करण में गया कि मिथ्यात का नाश हुआ, वहां सम्यक दृष्टि हो जाता, फिर नहीं लौटता। उपसम वाला लौट जाए, बाद में समझेंगे अपन, लेकिन जो मुख्य बात है, जो बेसिक है सम्यक दर्शन का, ये कारण है कि जब प्रायोग लब्धि में जाता है, चलो ये कठिन शब्द हैं, तुम्हें समझ में तो आने लगे, यही बहुत। तो प्रायोग लब्धि में जब वो भगवान की वाणी सुनता है, और भगवान की वाणी सुन के अब उसको निर्णय लेना है कि मुझे करना क्या है। जब उसने सुना, और यदि उसके मन में आ गया, यार क्या मालूम, भगवान ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा हो रहा है, मैंने तो ऐसा देखा है, संशय, रिटर्न, बैक टू पवेलियन, फिर मिथ्यात में गया, फिर अनंतानुबंधी कसाय उदय में आ गई। उसने सोचा नहीं, भगवान को बोलने दो, ऐसा नहीं हो सकता, विपरीत, नहीं, जो मैंने अनुभव किया है लोक व्यवहार से वही सही है, एकांत, चलो भगवान भी सही बोल रहा है, वो भी सही बोल रहा है, विनय। समझ में आ रहा? और मुझे नहीं मालूम ये सब क्या हो रहा, अज्ञान। ये 5 बातें आ गई, बैक 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 बैक।
ऐसा बैक अपन अनादि काल से हो रहे हैं। जैन धर्म पहली बार नहीं मिला है, कितनी बार मिला? मुनि व्रत धारे अनंत बार, अनंत बार दीक्षाएं हुई हैं तुम्हारी, लेकिन यहीं से लौटे हो। समझ में आ रहा? लेकिन प्रायोग में यदि दृढ़ता ले आए कि नहीं, जो भगवान ने कहा यथा तत्वम, यही है मार्ग, मैं नहीं मानने वाला किसी का, तो जिसको छोड़ के झट से इसमें आएगा, करण लब्धि होके सम्यक दर्शन हो जाए। एक जीवकांड गोमट सार की बातें हैं जो तुमको इतने अच्छे से समझा रहे हैं, कठिन है, समझ में आ रहा? तो अपन लोग कहाँ कमजोर होते हैं? दृढ़ता में कमजोर होते हैं। कहाँ भटक जाते हैं? मंदिर आ रहे हैं, देशना लब्धि मिल रही है, प्रवचन सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सब सुन रहे हैं, यहाँ से निकले, दृढ़ता गई, फिर मिथ्या दृष्टि। दृढ़ विश्वास होना चाहिए। अकाट्य टंकोत्कीर्ण, जैसे शिला पे उत्कीर्ण कर दिया जाए तो हवा पानी भी उसे नहीं मिटा सकती, ऐसी दृढ़ता जिनेंद्र के वचनों में होना चाहिए कि नहीं, मैं मान ही नहीं सकता चाहे तुम कुछ करो। रेवती रानी का हुआ था ना कि समोसण नकली लगा दिया, बोले जाओ तीर्थंकर का उपदेश हो रहा है, उसकी सम्यक दर्शन की परीक्षा हो रही थी, जाओ तीर्थंकर का उपदेश हो रहा, समोसण में जाओ सुनो। देवता मनुष्य का रूप लेके आ गए। रेवती रानी ने कहा मैं नहीं जाती ऐसे समोसण में। बोले क्यों? तू तो जिनेंद्र भगवान के पूजने वाली है। बोले नहीं, मैं पूजने वाली हूँ, लेकिन मेरे श्रद्धान है कि 24 ही होते हैं, 25 में कहाँ से आ गया, इसलिए मैं जाके दर्शन नहीं करूँगी। बहुत कहा कि नहीं, हो गए, अवसर्पणी काल है, हुंडावसर्पणी काल चल रहा, हो गए। बोले कुछ भी चलाओ, मेरा तो श्रद्धान है तीर्थंकर 24 ही होते हैं, वो समोसण तीर्थंकर का ही लगता है, मैं तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूँ, मैं समोसण में नहीं जा। अरे बोली 12 सवा लगी है। बोले लगी होगी, मेरा माथा नहीं झुकेगा, मेरा माथा तो तीर्थंकर पे झुकता है, वो तीर्थंकर 24 के अलावा 25 में होता। बस उस समय देव प्रकट हो गए कि रानी तेरे सम्यक दर्शन की वंदना कर। और अपन लोग कितनी जल्दी विचलित हो जाते हैं। कितने होती है ना देशना, अपनी अपने पास जिनवाणी है, देशना विदेश क्षेत्र में होती है, अपने पास नहीं, लेकिन सम्यक दर्शन तो हो सकता है जिनवाणी को सुन के। लेकिन अपने अंदर क्या पैदा होता है? अरे जिन महाराजाओं ने लिखे वो भगवान थे क्या? संशय। ये आचार्य लोग ने लिखा, उनने देखा क्या? संशय, मिथ्या। इसलिए मिथ्या दृष्टि रहोगे। जिनवाणी पे अकाट्य श्रद्धान रखो। समझ आ रहा? अपन तो संशय पैदा करते ना। पूछा था ना महन कि क्या जरूरी कि पूर्वाचार सही लिख गए। अरे संशय नहीं करो, संशय मत करो, कुछ भी हो संशय मत करो। जिनवाणी यानी पूजा की किताब नहीं, जिनवाणी यानी आगम। नहीं तुम पूजा की किताब उठा लाओ, वो जिनवाणी नहीं है, वो तो पुस्तक का नाम है, जिनवाणी संज्ञा है, जिनवाणी थोड़ी है वो। पूजा पाठ की किताब को जिनवाणी नहीं कहते, वो तो जिन अर्चना है, आगम। इनको जानो समझो। अभी मैं तुमको आगम थोड़ी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुमको पढ़ने की शैली बता रहा हूँ, ऐसे पढ़ो। अकाट्य श्रद्धान होना चाहिए वीतरागता पे। लेकिन तुम लोग क्या करते हो? गंगा गए तो गंगादास, विनय मिथ्यात। अभी कोई कह दे वहाँ एक भगवान प्रकट हुए हैं, बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, पुण्य लाइन लग जाएगी, सब मेरी क्लास छोड़ उठ जाओ। जादू टोना मन तन नारियल फारियल सब बांध बूंद के दे दे तो हाँ महाराज, हाँ महाराज। क्या मांग रहे हो? संसार। तो संसार मांगने की चीज ही नहीं है, संसार तो बिना मांगे मिलता है। उसके लिए कोई भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। भैंस को भी बच्चा बिना प्रार्थना के होता है।
नहीं होता। भैंस जाके भगवान से प्रार्थना करती कि एक बच्चा हो जाए, उसको भी हो जाता है। एक कुत्ता को भी रोटी बिना मेहनत के मिल जाती है, पेट तो भर ही लेता है। ये चीज़ें मांगोगे? क्या मांगना है? सम्यक दर्शन। इस जन्म में मरने से पहले मैं सम्यक दृष्टि बन के ही मरूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा होती है। दीक्षा अलग चीज है, दीक्षा तो चारित्र का विषय है। श्रद्धान कि मैं देव साज गुरु के अलावा अपना श्रद्धान नहीं बदलूंगा। तुम्हारे तो कितने पंथ बने और कितने श्रद्धान बदल गए? नहीं बदल गए। कि मुनि को मत मानो तो बोले जिनवाणी को मत मानो, तो बोले मूर्ति को मत पूजो तो तुम ये मत करो। कितनी श्रद्धाएं बदल गई। क्यों बदल गई श्रद्धाएं? अपन तो मूल संग वाले हैं ना। श्री मूले संग श्रुदेशाम सुकृते कहे तो हम तो मूल संग के हैं ना, हम ब्रांच थोड़ी है किसी की। हमारी बात जितने पंथ बने वो सब खोटे, क्योंकि बाद में बने ना। ये तो मूल संग है। आज क्या सीखे? 4-5 लब्धियां। शयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग, कर्म। चलो नाम तो याद हो गए, और इनके काम भी याद हो गए होंगे। हाँ, यहाँ दृढ़ होना है। आज के बाद दृढ़ होना है कि मैं देवसास गुरु के अलावा कहीं नहीं झुकना मुझे। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक धरूं सदा देखो दो। जिन वाणी भारती